ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12 आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से किसकी का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, किसकी ने इधर काकुचो के ऊपर शूट कर दिया था और उसको शूट करने के बाद किसकी ये कहता है कि बार बार लगातार जितने भी प्लान में बना लो उन सबको ये हानागाकी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब मैं माइकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो मेरे पास इजाना के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब काकुचो तुम मेरे रास्ते में आ गए। काकुचो इधर किसकी की ओर मुड़ता है और वो कहता है कि मेरे को कभी इजाना के नजदीक तुम्हें आने ही नहीं देना चाहिए था। वो यहाँ पे किसकी की तरफ बढ़ता है, लेकिन भाई यहाँ पे किसकी छूटते साथ 3-4 गोलियां चला देता है, लेकिन तुरंत ही इजाना उसके आगे आ जाता है काकुचो को बचाने के लिए। यहाँ पे किसी की भी फट जाती है कि भाई ये क्या हो गया, इजाना ने ऐसा क्यों किया, और ये दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, काकुचो भी और इजाना भी। ठीक है ना। इजाना कहता है कि मेरी बॉडी खुद ब खुद हिल गई। माइकी इधर इजाना के पास आता है और इजाना कहता है कि हे माइकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टेंजो सच में हार गया। काकुचो ये कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे को बचाया क्यों इजाना, तुम तो किंग हो। याद है ना, तुम्हें एक एरा बनाना है, एक दौर लेके आना है नया। उसके लिए चाहे तुम्हें कितने भी लोगों का प्रायश्चित करना पड़े या फिर मतलब उनको बलि चढ़ाना पड़े तो चलेगा। ठीक है ना, हर सैक्रिफाइस चलेगा। एक किंग यही करता है। तो इजाना कहता है मेरा दौर नहीं, हमारा दौर, क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इजाना कहता है कि माइकी, तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगे, क्यों है ना। तो माइकी कहता है कि देखो बात मत करो, और ऑफ कोर्स हम भाई है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। एमा और मैं दोनों ही शिनिचिरो से प्यार करते थे जैसे तुम करते थे। यहाँ पे हमें काकुचो और इजाना के बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इजाना काफी ज्यादा बिजी हो चुका होता है शिनिचिरो को लेटर्स लिखने में, और काइंड ऑफ काकुचो अकेला पड़ चुका होता है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद भी ये दोनों साथ होते हैं। इजाना बताता है कि एक बार मैं अपनी माँ से मिला। तो यहाँ पे हमें इजाना के टीनेज का सीन दिखाया जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। काकुचो और इजाना अभी भी साथ होते हैं और एक दिन उसको अपनी मॉम दिखाई देती है, तो वो काकुचो को यहाँ से जाने के लिए कहता है और इजाना अपनी मॉम से मिलने के लिए इस गेमिंग सेंटर के अंदर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि मॉम, आपने मेरे को छोड़ा क्यों और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो थोड़ी देर तक तो उसकी मॉम कोई भी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन कुछ समय बाद वो कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, जो मेरा एक्स हस्बैंड था और उसकी फिलिपिनो एक्स वाइफ थी उसके बेटे हो तुम। तो हम ब्लड से रिलेटेड नहीं है, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। वो बेवकूफ था, उसको किसी गुंडे ने मार दिया चाकू से, तो अब समझे तुम मेरे स्टेप चाइल्ड हो। तो भाई ये काफी खतरनाक रिलेशन है। अब मैं समझाऊं कैसे तुमको, मतलब यार ऐसा लगता है एक आदमी था, उसकी एक एक्स फिलिपिनो वाइफ थी, मतलब एक्स वाइफ थी जो फिलिपिन से थी, उनका एक बेटा था, उसके बाद शायद उनका डाइवोर्स हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद जो इजाना का बाप था वो एमा की मॉम के साथ मिला और ये दोनों रिलेशन में आए। तो बेसिकली ये काफी लंबा रिलेशन है। आई होप आप समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो यार कमेंट में कोई समझा देगा। ठीक है ना। तो इन दी एंड यहाँ पे इजाना को यही नहीं पता होता कि उसके डैड कौन है और उसकी असली मॉम कौन है। उसको अपना कुछ वजूद नहीं पता होता है, जिसको सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो शिनिचिरो से मिलता है। वो उसको मारना शुरू करता है क्योंकि उसको बचपन से ऐसा लगता था कि यार शिनिचिरो उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसने उससे झूठ बोला। इजाना ये कहते हैं तुम्हें शुरुआत से पता था ऐसा है कि नहीं। तो शिनिचिरो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इजाना को काफी गुस्सा आता है और कहता है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से फर्क पड़ता है। तो शिनिचिरो कहता है भले हम ब्लड रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमारे बीच में कुछ भी बदलेगा नहीं। तो इजाना यहाँ पे रोने लग जाता है और वो यही कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में आए क्यों, अगर मेरे को ये पता होता कि मैं अकेला हूं तो शायद मैं अपनी चीजों को खुद हैंडल कर लेता। फायदा क्या है इन खुशियों का जब एकदम से ये सारी खुशियां छिन गई मुझसे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गली के बाहर काकुचो भी खड़ा होता है और ये बातें सुन रहा होता है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि थ्रू आउट द बचपन, मतलब पूरी जिंदगी में काकुचो इजाना के साथ रहा, भले उसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पाया लेकिन फिर भी वो उसके साथ था। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और इजाना ये कहते हैं तो क्या तुम समझ सकते हो मुझे कैसा महसूस होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी इमोशनल म्यूजिक बजा दिया जाता है हमें इजाना की साइड को फील कराने के लिए। लेकिन क्या ही बोलो यार, मैं मतलब यहाँ पे इजाना की ये स्टोरी सुन के आधे से ज्यादा लोग भाई शॉक हो चुके होते हैं। वो ये कहता है कि मैं ना ही तो शिनिचिरो का भाई था, न तो हमारा, और ना ही एमा का। तो इसी वजह से यहाँ पे उसने एमा को मारा और सच में वो उसकी सिस्टर नहीं थी। तो क्या अब तुम मुझे बचा सकते हो, इजाना यहाँ पे माइकी से पूछता है और वो ये कहता है कि मेरे को बचाना नामुमकिन है, क्यों है ना। जिसके बाद यहाँ पे भाई इजाना की सांसें रुक जाती है और वो एंड में एमा का नाम लेता है। ठीक है। यहाँ पे किसी की तो फट चुकी होती है क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। साथ ही साथ काकुचो भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि भाई वो बचपन से उसके साथ था। वो यहाँ पे इजाना को बुलाने की कोशिश करता है और उसके खुद भी गोली लगी होती है, तो उसके साइड में आके लेट जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा और मैं तुम्हें जल्द ही ज्वाइन करूंगा। ठीक है। वैसे भी हमारी जिंदगी बदतर थी। तो यहाँ पे स्नो होने लग जाती है और स्नो को देख के काकुचो को एक बचपन का सीन याद आता है, जब यहाँ पे स्कूल में थे वो और स्नो पड़ी थी और ये लोग स्नोमैन बना रहे थे। काकुचो उस टाइम अपना स्नोमैन बनाता है जिसको इजाना तोड़ देता है और काकुचो कहता है मैं तो भाई अकेले ही खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। लेकिन इसके बाद ये दोनों इग्लू बनाते हैं और इजाना एक प्लान बनाता है और वो ये कहता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम इसको अप्लाई करेंगे, हम एक सबसे ताकतवर कंट्री बनाएंगे और जो भी हमारी
हमारी बात नहीं मानेगा उसको मार देंगे हम, ठीक है। तो यार काकुचो कहता है यार ये कुछ खतरनाक नहीं है, मतलब यार कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो उसको जान से मार देंगे हम, तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, इसका मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना उस कंट्री का। तो इजाना कहते तुम्हें पता भी है सर्वेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक स्क्वाड दे दूंगा, हमारी कंट्री में वो सब लोग शामिल होंगे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते और वही हमारे सिटीजन होंगे, वो हमारी फैमिली की तरह होंगे, और फिर मैं बोलूंगा सिटीजन चलो टैक्सेस पे करो और अब से हम कभी भी हारेंगे नहीं। तो काकुचो कहता है इसका तो हम आज के बाद एक भी बार नहीं हारेंगे। तो ये दोनों साथ में लेट जाते हैं स्नो में, और इजाना कहता है ठीक है फिर मैं सांजो होशी बनूंगा और तुम सन गोकू। तो काकुचो कहता है तुम्हारा मतलब जर्नी टू द वेस्ट वाली मूवी से है क्यों है? इजाना कहता है हाँ, तो इसलिए हमारे किंगडम का नाम होगा टेंजुकु। तो यार ये प्लान ऐसा लगता है काफी पुराना था इन दोनों का, और अब ये दोनों उसी पोजीशन में साथ लेटे हुए होते हैं और साथ ही साथ इन दोनों के खून भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काकुचो की भी डेथ हो जाती है और माइकी यहाँ पे अनाउंसमेंट करता है कि टोमान और टेंजुकु दोनों मेरी बात सुनो, ये कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो चुका है तो सबके सब यहाँ से घर जाओ, मैं यहाँ पे पीछे रुकूंगा ये सब साफ करने के लिए। लेकिन मूचो पीछे से आता है और वो कहते हैं माइकी तुम यहाँ से जाओ, हम सब लोग संभाल लेंगे। हाइटानी ब्रदर्स ये कहते हैं कि हम सब ने इजानो को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, सपोर्ट किया, लेकिन सच तो ये है कि दोनों जिस हिसाब से जीते थे वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल था। हमने देखा कि तुम कैसे अंत तक जिए कैप्टन। माइकी कहता है किसकी, लेकिन सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इससे पहले कि माइकी उसको कुछ कर पाए भाई यहाँ पे हानमा आ जाता है अपनी बाइक पे और भाई किसी को उठा के ले जाता है। ड्रैगन भी अपनी बाइक निकाल देता है और वो ये कहता है टाकेमिची चलो मेरे साथ इसका पीछा करते हैं। तो यहाँ पे जाने से पहले टाकेमिची हिना के बारे में सोचते कि यार वो उसको इन गुंडों के बीच में कैसे छोड़ सकता है, वो कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन इतने में भाई माइकी कहते हैं चिंता मत करो उसको मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम जाओ और अपना काम करो। यहाँ पे ड्रैगन और टाकेमिची दोनों के दोनों बाइक पे जाते हैं और फिर से टाकेमिची सारे के सारे फ्लैशबैक्स को याद करता है कि कैसे किसी ने इतनी कोशिश की, काजुटोरा को फंसाया, उसने ड्रैगन को मारने की कोशिश की, शिवा ब्रदर्स का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, साथ ही साथ नारुतो को मार दिया, चिफुयो को फ्यूचर में मार दिया, एमा को मार दिया, भाई सबको मार दिया, यहाँ तक कि इजाना को भी। और वो एक ऐसा इंसान है जो कि बार बार हिना की मौत के पीछे शामिल है, ठीक है ना। तो फाइनली अब उसने उनको कॉर्नर कर दिया है और वो ऐसे उसको छोड़ेगा नहीं। ये तेज भगा रहे होते हैं और हानमा का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक का, ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और फाइनली यहाँ पे टाकेमिची के सामने किसकी होता है। किसकी यहाँ पे उठ के भागना शुरू कर देता है, भाई उसकी फट जाती है लिटरली, लेकिन यहाँ पे टाकेमिची भाग नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। ओके, तो यहाँ पे ड्रैगन आता है और उसको अपनी पीठ पे बिठा के भागने लग जाता है। तो यहाँ पे टाकेमिची माफी मांगता है लेकिन ड्रैगन कहता है चिंता मत करो, पहले तुम मेरी जगह थे याद है ना, तो जब कियोमासा ने मेरे को चाकू मार दिया था तो यार ऑब्वियसली याद है हम सबको, है कि नहीं। ड्रैगन कहता है तुम जानते थे कि मैं मर जाऊंगा और मैंने देखा कि तुम कैसे हमेशा टोमान को बचाने के लिए जी जान से कोशिश करते रहते थे। तभी यहाँ पे पीछे से हानमा जाता है और भाई वो रॉड लेके आया होता है, वो यहाँ पे हमला करता है लेकिन ड्रैगन इधर कवर अप कर लेता है। ड्रैगन ये कहता है कि टाकेमिची तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको संभाल लूंगा। तो टाकेमिची कहता है चिंता मत करो, भले मेरे पैरों की वाट लग चुकी है लेकिन मैं फिर भी भागूंगा। तो ड्रैगन कहता है तुम ज़ॉम्बी कहीं के, आज तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। तो यार इन दोनों का यहाँ पे शोडाउन शुरू होता है। भाई दूसरी ओर टाकेमिची फुल भागने की कोशिश कर रहा होता है। भाई यहाँ पे ये लोग एक पार्किंग लॉट में आते हैं, तभी भाई किसी की ईंट उठा के भाई टाकेमिची के सर में मार देता है, लेकिन उसके बाद भाई वो एक मुक्का मारता है किसकी को। ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं और अब शायद फाइनली होगा किसकी वर्सेस टाकेमिची, जिसका हमें काफी देर से, काफी एपिसोड से इंतजार था, क्योंकि भाई किसकी वो इंसान है हरामी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है नेगेटिव, है कि नहीं। तो यार अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, मतलब ट्यूसडे की रात को आ जाता है, मतलब वेडनेसडे के 12 AM पे आता है। ओके ना, तो यार ये सीन है। अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। बाय।